अब हम करेंगे पवन मुक्तासन और एक हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। पहले हम करते हैं पवन मुक्तासन। देखो पहले जो पवन मुक्तासन उसके लिए क्या करना है, सीधे लेट जाना है ऐसे, और दोनों हमारे घुटनों को उठा के अपनी छाती के ऊपर रखना है और हाथों को इनसे पकड़ लेना है ऐसे। और हमें कोशिश करनी है कि जो हमारे घुटने हैं वो हमारी ऐसे छाती से मिले हुए हो। अगर बिना इसके भी मिला सकते हो तो बिना इसके मिलाओ, अगर नहीं तो हाथों की सहायता से इनको ऐसे मिला सकते हो। इस आसन को लगभग एक दिन में 10 मिनट तक करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा रहा तो आप इसको बार बार से भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे बांध के ही रखो और लगभग 10 मिनट तक रखो। इस आसन को करने से जो हमारी नसें हैं, अगर नसों में सूजन है तो ये नसों की सूजन को दूर करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। दूसरा, ये पेट की चर्बी को भी कम करता है। और अगर किसी के चेहरे पे फुंसियाँ वगैरह हो रखी हो तो ये उन पिंपल्स को भी हटाता है, थकान दूर करता है। दूसरा हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। देखो पवन मुक्तासन तो ये था कि जिसमें दोनों हमारे पैर उठे थे, लेकिन अर्ध अर्ध का मतलब क्या, आधा मतलब कि हमारे क्या होगा, आधा पैर उठेगा। इसका मतलब हमें एक पैर को तो सीधे रखना, दूसरे पैर को उठा के ऐसे छाती के मिलाना है। फिर अब हम दूसरे पैर को मिलाएंगे। ये हमारा क्या है, अर्ध पवन मुक्तासन। और अगर हम करते हैं पवन मुक्तासन, अब हम करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। हमें छाती के मिलाना है। देखो इन दोनों आसनों के लाभ एक समान है, दोनों से मेमोरी पावर बढ़ती है, दोनों ही स्किन की जो पिंपल्स है उनको दूर करता है और दोनों से ही थकान दूर होती है। देखो देखने में तो यह आसन बहुत छोटा सा और इजी सा आसन है, बट इसके फायदे बहुत सारे हैं। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा पूरा प्रेशर है जो पूरे शरीर का ही जोर लगता है। तो नहीं कि हमारे सिर्फ अगर घुटने मुड़े हुए तो सिर्फ घुटनों का नहीं, हमारे क्या पूरे शरीर का वो लगता है। आप ऐसे करके देखो, पूरे उस पर हाथों से पकड़ बनाई हुई है ना, मतलब हाथों की पकड़ मजबूत हो रही है। पैरों को एक हमें देखो, पैरों को भी ऐसे मैंने पूरा मोड़ के रखा है, तो इसका मतलब पैरों की भी तो मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, जो हमने ऐसे पैरों को खींचा है। देखो एक तो हम ऐसे करें, ऐसे करने से तो इतना नहीं हो, बट जब आप इसको ऐसे करोगे तो पूरे यहाँ से देखो, है ना, पूरे हमारी जो मांसपेशी में सभी में खिंचाव होगा, हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव होगा। सबसे इसका ये है कि हमारे पेट का भी खिंचाव हो रहा है। इसकी मतलब जो हमारी छोटी मोटी आंतों में बीमारी है उनमें दूर होगी बीमारियाँ। और ऐसे अगर आप अर्ध पवन मुक्तासन करते हो, इसे भी कैसे, एक हाथ की वो कर रहे हो तो दोनों टांगों में देखो खिंचाव हो रहा है। ऐसा नहीं कर एक हमने टांग पर ही छोड़ रखी है तो दूसरी में हो गई। जब हमने एक टांग को ऊपर ही छोड़ा और दूसरी को खींचा तो दूसरी टांग में भी हमें खिंचाव फील हुआ। शरीर हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे ही करना है। ये पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इस पैर को हमें ऐसे छाती पे मिलाना है, घुटने को। फिर हम दूसरे पैर को भी ऐसे ही करते हैं। देखो जब हमने इस पैर को छाती पे मिलाने की कोशिश की तो इस पैर में भी खिंचाव हुआ। हो सकता है ऐसे उठे उठाना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लगना है ऐसे। दोनों के फायदे एक ही है।